हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर लाइए। अरे बीच में चलो, अरे बीच में चले जाओ, बीच में बिठा दो। हाँ हाँ ठीक 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 ठीक। हाँ रुको रुको यार। अरे त्रिपाठी जी, अरे 2 मिनट रुको यार बॉस। सुनील बिटिया, सुनील बढ़िया, सुनील बैठ जा, बैठ जा, बैठ जा, बैठ जा, अपनी दुनिया को। अरे वो बेटी, तेरी बेटी अभी ऐसे जाएगी आराम जादे। ओ करो दिया, ओ बड़े, अरे तू नहीं बचेगा यहाँ से। अरे निकल ले, कुत्ते मुँह को निकालेंगे। करती रहेगी वो। बना ली अंदर उसका आरोपी। तो आरोपी कैसे बनेंगे? बाहर लाएंगे। जी सर। अभी एक हमारी पुलिस की टीम के द्वारा एक बड़े ही सनसनीखेज मामले का खुलासा हुआ है। यह मामला अक्टूबर 2016 का है। उस समय एक 20 वर्ष की युवती की एक गुमशुदगी कायम की गई थी और उस पूरे मामले में प्रारंभिक जो जांच की गई थी उसमें तथ्य अलग अलग तरीके से उसमें आए थे, जिसके कारण जांच की दिशा उसमें तय नहीं हो पा रही थी और प्रारंभिक तौर पे उसमें ऐसा प्रतीत हुआ कि संभवतः गुमशुदगी हुई है और गुमशुदगी के बाद कहीं वो महिला चली गई है। लेकिन उस प्रारंभिक तथ्य के बाद धीरे धीरे जब उसमें नए तथ्य आने लगे और उसमें तथ्यों का ठीक से विश्लेषण किया गया तो नई नई परिस्थितियां और नए नए उसमें तथ्य सामने आते गए। मुख्यतः लगभग इस टीम के पास जब पूरी तरह से मामला जनवरी में आया, जनवरी 17 में, तो इस पूरे मामले को पाया गया कि इस मामले में कुछ ऐसे तथ्य हैं जो जटिलताएं पैदा कर रहे हैं, जिनके स्पष्ट जवाब नहीं है। कुछ मामला उलझता हुआ दिखा। तत्काल इस मामले की गंभीरता को देखते हुए इसमें फरवरी 2017 में इसमें अपहरण का प्रकरण अज्ञात लोगों के विरुद्ध कायम किया गया। यहाँ प्रारंभिक तौर पर मैं बताना चाहूंगा कि प्रारंभिक तौर पे इसमें 2 तरह के तथ्य सामने आए थे, जिससे आगे इस पूरे घटनाक्रम को ठीक ढंग से परिभाषित करने में या उसको बताने में आप ठीक ढंग से उसको कनेक्ट कर पाएंगे। पहला चीज, इसमें जो व्हाट्सएप जो मैसेज मिले थे, मुख्य तौर पे इसमें कुछ एक पक्ष जो कि संदेही पक्ष था उसको तरफ प्रस्तुत किए गए थे। उस पक्ष में इस बात का जिक्र था कि वो कुछ लोगों से अपने परिवार से परेशान होकर के जा रही है, इस बात का जिक्र था। दूसरी तरफ इसमें इस बात का भी जिक्र था कि उसके द्वारा अपने माता पिता के विरुद्ध कुछ प्रकरण एक पंजीबद्ध कराया जा चुका था और 3-4 थाने में शिकायतें भी दी गई। इसके प्रथम दृष्टिया घटनाक्रम की दिशा उल्टी दिखाई दी और प्रारंभिक जो तथ्य थे घटनाक्रम उससे प्रभावित हुई।
लेकिन धीरे धीरे जब कुछ नए तथ्य आए, नए लोगों से उसमें पूछताछ हुई और इसमें पाया गया कि कुछ अन्य इसमें ऐसे बिंदु हैं जो घटनाक्रम को बिल्कुल उल्टी दिशा में ले जा रहे हैं, जो संदेही हैं उनकी तरफ ये घटना जा रही है, तो पुलिस ने दोनों बिंदुओं पे गहनता से जांच शुरू की। पूरी घटनाक्रम में जांच के बाद चूंकि पूरे सारे तथ्यों को जब जुटाया गया तो इसका पूरी तरह से सम्यक निराकरण के लिए, सही निष्कर्ष पे पहुंचने के लिए आवश्यक था कि वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर पुलिस वहां तक पहुंचे। आज देश में किसी भी चीज की सच्चाई जानने के लिए सर्वाधिक जो विश्वसनीय टेस्ट है, जो कि सभी जितनी भी हमारे पास वैज्ञानिक पद्धतियां हैं उसमें सर्वश्रेष्ठ है, उसको बीओस टेस्ट कहा जाता है, जिसमें ब्रेन इलेक्ट्रिकल ऑसिलेशन सिग्नेचर टेस्ट होता है। यह टेस्ट देश में सिर्फ एक गुजरात में होता है और इसमें लगभग 6 दिनों तक एक जो एक्सपर्ट होते हैं उनकी टीम इसमें साइकोलॉजिकल और अलग अलग तरीके से इस पूरे टेस्ट का परीक्षण करती है और उस परीक्षण के बाद कुछ बड़े ही उसमें वैज्ञानिक तरीके से कुछ जानकारियां इसमें उपलब्ध कराती हैं। समान तौर पे इसमें व्यक्ति के मस्तिष्क में जो जानकारियां संग्रहित रहती हैं उसके आधार पर बड़े ही वैज्ञानिक तरीके से जानकारी दी जाती है, इसलिए इसमें प्रामाणिक जानकारियां काफी रहती हैं और पुलिस ने अंततः इस वैज्ञानिक तकनीक का सहारा लिया। यहाँ पर इस तरह के किसी भी केस में इंदौर में ये किया गया पहला प्रयोग था, पहला इस तरह का परीक्षण था। हमारी टीम ने जिसमें मुख्य तौर पे पुलिस अधीक्षक जो पूर्व अवधेश गोस्वामी, मुख्य अतिरिक्त जो पुलिस अधीक्षक प्रशांत, हमारे साथ जो टीम के जो बाकी सदस्य यहाँ बैठे हुए हैं, सभी लोगों ने काफी इसमें मेहनत किया। वहाँ के सीएसपी, वहाँ के थाना प्रभारी, इंद्रमणि, बाकी सभी लोगों ने इसमें लगातार इसमें बेहतर ढंग से काम किया और इस टीम के बाद जब पूरी तरह से इसकी रिपोर्ट आई, रिपोर्ट आने में कुछ वक्त लगा, लेकिन रिपोर्ट आने के बाद स्थिति स्पष्ट हो गई कि इस मामले में अब 2 पक्ष नहीं है। प्रारंभिक तौर पे 2 पक्ष जिन्हें लगातार दोनों पक्षों के विरुद्ध थोड़े थोड़े तथ्य थे और विवेचना की दिशा को प्रभावित कर रहे थे। यह स्पष्ट हो गया कि अब विवेचना की दिशा सिर्फ एक ही तरफ है और वह संदेही इसमें जगदीश करोतिया और उनके परिवार के अन्य सदस्य इसमें सम्मिलित थे। जब पूरे मामले को पुलिस ने काफी गंभीरता से किया तो कुछ तथ्यों को जिन्होंने गुमराह किया, मैं उसके बारे में भी जिक्र करना चाहूंगा। घटना के तत्काल बाद पुलिस को सूचना मिली थी कि घटनास्थल पर कुछ ये लोग वहां पे लोग गए थे और इन्होंने एक जगह पे किसी चीज को दफनाया है। ऐसी सूचना घटना के बाद इसमें बहुत सारे जो आप में से लोग इस घटना से अवगत होंगे और ऐसा हो सकता है उन्होंने उस समय उसकी जानकारी भी ली हो, वहां घटनास्थल पे भी उपस्थित रहे हों। उसमें जब तत्कालिक तौर पे पाया गया, पुलिस को ऐसी सूचना मिली जो कि सूचना जानबूझ करके लीक की गई थी। जब पुलिस ने उस जगह को खुदवाया तो वहां पर एक मरे हुए कुत्ते को उस गड्ढे में पाया गया था और वहां पे और कोई भी चीज ऐसी नहीं पाई गई जिससे घटनाक्रम के बारे में कुछ अन्य जानकारी मिले। साथ ही साथ घटना के कुछ दिन बाद, 2-3 दिन बाद, एक उस मोबाइल का जो अपहृता का मोबाइल जिसे माना जा रहा था, उस मोबाइल का लोकेशन भी कहीं जनरेट कराने की कोशिश की गई थी। और साथ ही साथ जिस व्हाट्सएप जानकारियों का, व्हाट्सएप मैसेज का हमने जिक्र किया, इन सारी चीजों के कारण, तथ्यों के कारण घटनाक्रम उलझता रहा। लेकिन अब चूंकि बीओएस टेस्ट की रिपोर्ट आ चुकी थी और ये हम जैसा जिक्र कर रहे हैं कि देश की सर्वाधिक विश्वसनीय वैज्ञानिक रिपोर्ट होती है इस तरह के किसी भी मामले में वर्तमान परिवेश में, उसके आधार पर पुलिस के पास अब जांच की दिशा बिल्कुल स्पष्ट थी कि किस तरफ इसमें जांच की दिशा जा रही है। लेकिन इसमें अग्रिम और निर्णायक कार्रवाई करने से पहले पुलिस को इसमें कुछ ऐसे तथ्य लाने आवश्यक थे और कुछ ऐसे वैज्ञानिक साक्ष्य और भौतिक साक्ष्य इकट्ठे करने जरूरी थे जिसके आधार पर इस पूरे केस को एक निर्णायक परिणति तक पहुंचाया जा सके। इसमें लगातार लगभग 120 लोगों से अलग अलग पूछताछ की गई। इसमें लगभग कुछ लोगों से 8 से 10 बार तक अलग अलग पूछताछ की गई। लगातार भौतिक साक्ष्यों को इकट्ठा किया गया। लंबे समय तक लगभग 6 से 7 महीने की लंबी मेहनत के बाद, जिसमें लगातार उस रिपोर्ट आने के बाद इसमें जिक्र की गई है, इसमें कुछ पुलिस के पास निर्णायक गवाह और कुछ निर्णायक सबूत साथ लगे। कि 2 साल 3 महीने बाद इस घटना का खुलासा किया गया, उन आरोपियों को पकड़ा गया जिनके ऊपर पहले दिन आरोप लगा था। नहीं, मैं यहाँ स्पष्ट करना चाहूंगा कि घटनाक्रम में जो साक्ष्य थे, साक्ष्य एक ऐसे आवरण में थे। निश्चित तौर पर अगर हम देखें तो प्रारंभिक जो साक्ष्य थे वो
इस तरफ इशारा करते थे। उसमें सारे जो व्हाट्सअप मिले हैं, सारे जो टेक्निकल फैक्ट्स मिले हैं, सारे जो लोकेशंस मिले हैं, इसमें जो प्रारंभिक जो पृष्ठभूमि है, एक ऐसी मामले में पृष्ठभूमि जिसमें एक महिला अपने ही माता पिता के खिलाफ FIR करा चुकी होती है। एक ऐसा मामला जिसमें उसने 4 शिकायतें नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस थाने में अपने माँ बाप के खिलाफ दे रखा होता है। एक ऐसा मामला जिसमें जाते समय जो लास्ट मैसेज छोड़ती है वो एक हमदर्दी की बात करती है आरोपियों के साथ में, और साथ ही साथ आरोप लगाती है उसी पक्ष पे जिनके खिलाफ लगातार FIR कर चुकी होती है। तो निश्चित तौर पे पुलिस उसमें प्रारंभिक तौर पे उसमें गुमराह हुई, और साथ ही साथित तरीके से इसमें जो आरोपी पक्ष ने, जैसा कि मैंने आपको जिक्र किया, एक षड्यंत्र के तहत इस तरह की सूचना लीक की जो कंट्रोल्ड सूचना थी, जिसमें था कि उन्होंने इस तरह की घटना कहीं से मिली है और लोगों ने जाते हुए देखा है। कुत्ते की बात भी इन लोगों ने सभी जगह बयानों में बताया, ऐसे 10 लोगों ने बताया अलग अलग बयानों में कि कुत्ते की बात थी, और इन्होंने बताया कि हाँ कुत्ता मरा था। पुलिस को जानकारी मिली थी, वेरीफाई किया गया, वहां पे ले जाया गया, वहां खुदाई हुई और वास्तव में कुत्ता निकला। तो ऐसा प्रारंभिक तौर पर प्रतीत हुआ कि अच्छा ये बात सही थी, ये घटना सही थी, गड्ढे की खुदाई भी हुई, लेकिन ये कोई व्यक्ति नहीं, कोई कुत्ता है। तो इसलिए पूरा घटनाक्रम कहीं न कहीं इसमें प्रभावित होता रहा, इससे घटनाक्रम की दिशा मुड़ी। लेकिन हमारी टीम ने लगातार उस पर काम किया, और मैं जिक्र करना चाहूंगा दोबारा कि जो BOS टेस्ट होती है भारत की सबसे अभी आधुनिकतम टेस्ट है, सिर्फ एक जगह उपलब्ध है, उसको हम लोगों ने वैज्ञानिक तरीके से कराया, उससे 5 लोगों का टेस्ट कराया गया। यहाँ मैं इस बात का जिक्र करना चाहूंगा कि प्रारंभिक जो टेस्ट हुआ था उस टेस्ट में उनके माँ बाप का भी टेस्ट कराया गया था, उसमें एक आरोपी और 2 बेटों का भी जिक्र कराया गया, कुल 5 लोगों का एक टेस्ट कराया गया। पुलिस के लिए आवश्यक था कि उसमें एक सही चीज, एक दिशा निर्धारित हो। कुछ नए तथ्य दोनों तरफ से आ रहे थे जिसे बार बार दिशा बदल रही थी। आवश्यक था कि दिशा तो तय हो कि वास्तविक दोषी कौन है। जब उस पूरे टेस्ट में बिल्कुल एक क्रिस्टल क्लियर हो गया, जो कि आप लोगों के साथ बीच में साझा भी किया गया था कि इसमें माँ बाप का कोई दोष नहीं है, माँ बाप बिल्कुल निर्दोष हैं, और इसमें जो दोषी व्यक्ति हैं उनके हम लोग लगातार साक्ष्य इकट्ठा कर रहे हैं और उसके साथ कार्रवाई की गई। तो निश्चित तौर पर जैसे ही धीरे धीरे इसमें तथ्य आदि कार्रवाई की। मुख्य तौर पे जब जा रहे थे तो गाड़ी को ड्राइव जो कर रहा था वही व्यक्ति कर रहा था। जब जाते हुए जो लास्ट बयान हुए हैं, जिन्होंने साथ में जाते हुए देखा है, उसमें उसको साथ में जाते हुए देखा गया है। साथ ही घटना जो हुआ है वो खेत जो था, जो ग्राउंड था जिसमें जिक्र हुआ था कि उसको दे दिया जाएगा और शायद ये पारिवारिक कलह खत्म हो जाए, वो घटना स्थल भी उसी का था। घटना स्थल पे मारने में भी उपस्थिति है, और साथ ही साथ जब उस शव को जलाया जा रहा था उसमें भी उस व्यक्ति की उपस्थिति लगातार पाई गई है। तो यानी कि प्रारंभिक दौर से लेकर, शुरू से लेकर के अंत तक हर जगह पे उस व्यक्ति प्रारंभिक तौर पे इनके बच्चों के साथ अच्छे संबंध होने के कारण, जैसा कि आपने बताया कि सर पूरा दृश्यम फिल्म देख विधायक जी को ये क्या बोलता था जाकर के, क्या मुझे पुलिस परेशान कर रही है या इसने पहले ही प्लान कर लिया था, तो आप विधायक को कैसे क्लीन चिट दे रहे हैं, आप उससे क्यों नहीं टैली कर रहे हैं कि वो आपको क्या बोलता था? मुख्य तौर पे इसमें दोनों पक्षों से काफी आवेदन पुलिस के पास पूर्व में आ चुके हैं। इसमें इनके जो पीड़ित पक्ष है उन्होंने भी दिया था और दूसरे पक्ष ने भी दिया था, जो कि अभी आज के जिसमें आरोपी पक्ष है उसमें निश्चित तौर पे जो तथ्य जिनके बारे में हम लोगों ने बताया कि प्राथमिक तौर पे जो FIR की जो कॉपियां थी, जिसमें शिकायतों की जो कॉपियां थी, व्हाट्सएप मैसेज थे जिसमें उसके पक्ष में उस महिला के मोबाइल से जो व्हाट्सएप किए गए थे, इसके द्वारा प्रथम दृष्टया इस संशय पैदा करने की बार बार कोशिश की जाती रही। इसके बाद ही, क्योंकि इसके बाद दोनों तथ्य आते रहे, पुलिस ने अभी जैसा मैंने जिक्र किया, दोबारा करना चाहूंगा, सबसे जो वैज्ञानिक पहलू हो सकता है, पुलिस ने इसमें बड़ी ही मेहनत ईमानदारी से काम किया, क्योंकि उस लगातार उसको कई महीनों की मेहनत के बाद उस परीक्षण को कराया जा सका। और उसमें जो तथ्य आए, पुलिस के पास प्रारंभिक चुनौती थी कि कौन से तथ्य सही है। जब तथ्यों के स्पष्ट हो गया दिशा, उसके बाद पुलिस ने पूरा जोर लगाकर उन तथ्यों पे काम किया और ऐसा परिणाम सामने मैं बताना चाहूंगा। इस घटनाक्रम के होने से पूर्व आरोपियों ने पूरे घटनाक्रम की लगभग 3-4 दिनों पूर्व से इसकी काफी तैयारी की थी। और इस पूरे घटनाक्रम में एक चीज जिसका इन लोगों ने बार बार किया, जो एक महत्वपूर्ण तथ्य था कि इन लोगों ने एक हिंदी फिल्म भी देखी थी, जिसका नाम एक दृश्यम नाम की एक फिल्म थी, जिसको इन लोगों ने देखा था। और उसी फिल्म से सीख करके इन लोगों ने जो एक कुत्ते की कहानी आई थी कि कुत्ते की एक अफवाह फैला करके, और गड्ढे में इन्होंने अफवाह फैलाई कि वहां पे जानबूझ के फैलाई कि लोग गए तो थे, ये बात तो मानते हैं,
लेकिन हम कुत्ते को दफनाने गए थे और ये अफवाह फैलाई तो पुलिस भी उस जानकारी को लेते हुए उस जगह तक पहुंची थी उस समय जब घटना हुई थी और वहां पे खोदा गया तो वास्तव में ही कुत्ता निकला और उसके बाद घटनाक्रम का वो सिरा जो है खत्म मान लिया गया। तो कहीं ना कहीं एक इस तरीके से वहां प्रभावित करने की कोशिश की गई। जो व्हाट्सएप मैसेज थे उसके बारे में जानकारी मिली कि उसके मैसेज से चूंकि घर पे आना जाना था और उसको मैसेज को लेकर के उसके मोबाइल से आरोपियों ने अपने मोबाइल पे इस तरह के मैसेज भेजे जिससे इस बात का आभास हो कि वो अपने परिवार से ही प्रताड़ित है, जिसमें मुख्य तौर पे इस बात का कि उसमें पूरी सहानुभूति जो थी वो आरोपी पक्ष से थी और प्रताड़ना की बात अपने माँ बाप से आ रही थी, जिसके कारण और उसको करने के बाद अपने जिस महिला के मोबाइल से वो मैसेज डिलीट कर दिए गए और बाद में आरोपियों ने अपने मोबाइल से भेजे हुए मैसेज एक साक्ष्य के रूप में दिखाए, क्योंकि ये पूरे एक षड्यंत्र का हिस्सा था जो कि 2 दिन पूर्व था। अब इसमें सवाल उठता है कि घटनाक्रम क्यों हुआ। घटनाक्रम की मुख्य जो वजह थी, इसमें घटनाक्रम का जो सबसे प्रमुख इसमें कारण है कि इसमें अवैध संबंधों की बात आई। इसमें जगदीश करोतिया और महिला के बीच में कुछ इस तरह के संबंधों की बात इसमें प्रथम दृष्टया आई है। हाँ, जिसका प्रमाण है कि उस महिला की जो गुमशुदगी कायम है उस गुमशुदगी में लिखा हुआ है कि उस महिला के हाथ पर इस व्यक्ति का नाम, आरोपी का नाम हाथ पे गुदा हुआ लिखा हुआ है। उससे जो टैटू बनवाते हैं टैटू की तरह उस आरोपी का नाम उस महिला के हाथ पे लिखा हुआ है। ये ऐसा जो गुमशुदगी रिपोर्ट उस समय कायम की गई थी उस पे लिखा हुआ है। इसको लेकर के उसके घर में लगातार झगड़े होते रहते थे और चूंकि जो आरोपी था उसके बच्चों की भी जो उम्र थी इसी के आसपास थी, तो इसके कारण घर में लगातार लगभग 5 दिन पूर्व 16 तारीख की घटना है, 11 तारीख को घर में काफी विवाद हुआ था और बड़े झगड़े भी हुए थे। उसके बाद वो लगातार घर में रहने की जिद कर रही थी। इसको इन लोगों ने कहीं एक बगल की जगह पर ले आकर के घर भी दिखाया था कि संभवतः उस जगह पे एक किराया का मकान देकर के कुछ समझौता हो, इस तरह की बात उसमें लोग प्रयास कर रहे थे। लेकिन अंत न होते हुए देखते हुए अंत इन लोगों ने इस तरह का एक षड्यंत्र किया, एक प्लान बनाया। जैसा कि मैंने जिक्र किया, उन्होंने इस तरह की मूवी देखी 3-4 दिनों तक, लगातार उसके हिसाब से प्लान किया और जो भी सूचनाएं जो थी, जो कंट्रोल्ड सूचनाएं थी, धीरे धीरे करके इन्होंने लीक किया, जिसके कारण तत्कालिक जो जांच अधिकारी थे, तत्कालिक जो थी उनके पास सूचनाएं आई, उन्होंने उसको वेरीफाई किया और वेरीफाई किया तो तथ्य जो थे दूसरी तरफ इस पूरे केस को लेकर के चले गए। बहरहाल इस पूरे केस में हमारी टीम ने काफी मेहनत किया है। इस पूरे केस में 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और हमारी पूरी टीम को इसमें उच्च स्तरीय पुरस्कार दिया जाएगा।